गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे हीरो क्वांग ने सुप्रीम एल्डर को वहां हरा ही दिया था, जिसके बाद वो उनके पास जा उनसे कहता है कि मैं इस फाइट में यहाँ जीत चुका हूँ और आप यहाँ हार चुके हैं। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में सुप्रीम एल्डर को क्वान से कहते हुए देखते हैं, मैं भी यहाँ चू फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, तो अगर तुमने मुझे यहाँ मार डाला तो तुम्हें डर नहीं, यहाँ के लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बात करेंगे। अब यह सुन क्वांग वहाँ हंसते हुए कहता है कि बुढ़े तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मेरे मॉम डैड के गायब होने के पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ मार अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और मेरा यह डिसीजन बिल्कुल ही सही है। अब इतना कहते ही क्वांग वहाँ अपने स्टार को बाहर निकाल उनसे वहाँ एक स्वॉर्ड को तैयार कर सीधा उससे सुप्रीम एल्डर के ऊपर ही अटैक कर देता है। पर यह देखकर सुप्रीम एल्डर भी वहाँ अपने पास से कुछ रेड बॉल्स को बाहर निकाल उन्हें एक शील्ड में चेंज कर वहाँ उस स्वॉर्ड के अटैक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से पीछे की ओर चली जाती है। पर यह देख क्वांग वहाँ अपनी स्वॉर्ड को काफी सारे स्वॉर्ड में चेंज कर सीधा उनसे सुप्रीम एल्डर के ऊपर ही अटैक कर देता है और कहता है आज मैं तुमसे अपना सारा हिसाब वसूल करके ही रहूंगा। अब जैसे ही वो स्वॉर्ड अटैक वहाँ सुप्रीम एल्डर को लगने ही वाली होती है, वैसे ही वहाँ कहीं से एक पर्सन की आवाज आ जाती है जो क्वांग को ऐसा करने से मना कर रहा होता है। पर यह सुन क्वांग वहाँ बिल्कुल नहीं रुकता, उल्टा वो अपने सभी स्वॉर्ड से सुप्रीम एल्डर पर अटैक कर उनकी कल्टीवेशन को ही वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ काफी बुरी तरह से घायल हो काफी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद वहाँ उसी पर्सन की एंट्री हो जाती है जो कि सीलिंग एकेडमी के मास्टर तियान होते हैं। तभी वो वहाँ सुप्रीम एल्डर की हालत को देख गुस्साते हुए क्वांग से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ अपनी मौत को दावत दे रहे हो। अब यह सुन क्वांग वहाँ उन्हें देखकर पहचान लेता है कि यह तो सीलिंग एकेडमी के मास्टर नाइन डिंग है। पर तभी इधर मास्टर तियान क्वांग से कहते हैं कि तुम चुपचाप से मेरे साथ सीलिंग एकेडमी चलो। अब ये सुनकर क्वांग कहता है कि इन सब से सीलिंग एकेडमी का यहाँ क्या लेना देना है। अब ये सुनकर मास्टर तियान वहाँ कहते हैं कि क्वांग तुम्हारे सुप्रीम एल्डर मेरे पुराने दोस्त हैं, साथ ही तुमने कुछ दिनों पहले जिस पर्सन को हराया था वो चू किंग हमारे सीलिंग एकेडमी का वांग पिक का डिसाइपल होने वाला था, इसलिए क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें यहाँ से चुपचाप से मेरे साथ सीलिंग एकेडमी चलनी चाहिए। अब यह सुन क्वांग वहाँ उनके साथ जाने को तैयार नहीं होता। अब यह देखकर मास्टर तियान वहाँ अपने काफी सारे स्पिरिचुअल शील्ड को बाहर निकाल सीधा क्वांग को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर यह देख क्वांग भी वहाँ हार नहीं मानता और अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपने गोल्डन थंडर हैमर को बाहर निकाल सीधा उससे उन स्पिरिचुअल शील्ड को वहाँ डिस्ट्रॉय करने के लिए उन पर अटैक कर देता है। पर मास्टर तियान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा होने की वजह से क्वांग के अटैक का वहाँ कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है, जो देखकर मास्टर तियान वहाँ कहते हैं कि तुम्हारे लिए यहाँ मुझ पर अटैक करना बिल्कुल ही बेकार है। अब इतना कहते ही वो वहाँ एक ही झटके में क्वांग की गोल्डन थंडर हैमर पर अटैक कर उसे बेकार कर देते हैं। साथ ही अपनी स्पिरिचुअल शील्ड की मदद से क्वांग को वहाँ पकड़ भी लेते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जैसे ही क्वांग को लेकर यहाँ से जाने वाले थे, वैसे ही वहाँ क्वांग के शील्ड के ऊपर कोई जंगल से स्लैश अटैक कर देता है, जिस वजह से हम वहाँ देख पाते हैं कि मास्टर तियान की वो स्पिरिचुअल शील्ड क्वांग के ऊपर से टूट जाती है और वो वहाँ से नीचे आ जाता है। पर तभी वहाँ तुरंत ही जुलैंग क्वांग को संभाल लेता है और हमें पता चलता है कि वो पावरफुल स्लैश अटैक और कोई नहीं बल्कि जुलैंग ने ही क्वांग को बचाने के लिए किया था। जिस पर क्वांग वहाँ जुलैंग को देख उससे कहता है कि मैं अभी यहाँ थोड़ा सा लापरवाह हो गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इन सब के मामले में सीलिंग एकेडमी भी यहाँ शामिल हो जाएगी। पर तभी इतने में ही वहाँ क्वांग की बहन और मिस लू भी उनके साथ यहाँ पहुँच जाती है। अब यह देखकर क्वांग जुलैंग से कहता है आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आई हैं? जिस पर जुलैंग क्वांग से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं इन्हें यहाँ आने से नहीं रोक पाया। जिसके बाद जुलैंग मास्टर तियान को देख कहता है क्या ये वही पर्सन है जो सीलिंग एकेडमी से यहाँ आया है? पर ये पर्सन यहाँ अकेला जरूर आया है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन को देख ऐसा लगता है कि ये जरूर कम से कम 9 डिंग लेवल पर तो होगा, जिस वजह से मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों भी मिलकर यहाँ इसे ना हरा पाए। पर तभी इधर मास्टर तियान जुलैंग की पावर को सेंस कर कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी सियान टाउन
टाउन जैसे छोटी सी जगह पर कोई इतना पावरफुल पर्सन रहता होगा। जिस पर जुलैंग वहाँ कहता है कि मुझे लगता है कि आप सीलिंग एकेडमी के एक मास्टर हैं, इसीलिए मुझे सीलिंग एकेडमी के रिस्पेक्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर अटैक नहीं करना चाहिए था। अब यह सुनकर मास्टर तियान कहते हैं कि मुझे भी कोई शौक नहीं है इस छोटे से बच्चे पर अटैक करने का, पर प्रॉब्लम यह है कि उसने हमारे यहाँ के होने वाले डिसाइपल चू किंग को नुकसान पहुँचाया है, साथ ही उसने मेरे दोस्त की भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए अब तुम ही बताओ, मैं यहाँ यह सब चुपचाप बैठ करके तो नहीं देख सकता हूँ ना। अब यह सुनकर जुलैंग के साथ साथ वहाँ की सिस्टर और मिस लू भी वहाँ काफी हैरान हो जाती है। वह तभी दूसरी तरफ हम वहाँ देख पाते हैं कि इतनी देर में वहाँ सुप्रीम एल्डर की तरफ से काफी सारे लोग उन्हें वहाँ संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ सुप्रीम एल्डर की हालत को देखते हुए जुलैंग से कहते हैं कि हमारे चू फैमिली को तुमसे यहाँ बस छोटी मोटी ही दुश्मनी थी, पर फिर भी तुमने तो यहाँ सुप्रीम एल्डर की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यह सुन मास्टर तियान उन लोगों के कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहते हैं कि जुलैंग ने सुप्रीम एल्डर की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। अब यह सुनकर वो सभी लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं और उनसे पूछते हुए कहते हैं कि आखिर आप कौन है। जिस पर मास्टर तियान वहाँ अपने बारे में सभी लोगों को बताते हुए कहते हैं कि मैं सीलिंग एकेडमी का हुआंग पिक का मास्टर हूँ। अब यह जान वो सभी लोग उन्हें वहाँ रिस्पेक्ट देते हुए उनसे कहते हैं कि आखिर यहाँ सुप्रीम एल्डर की कल्टीवेशन को किसने डिस्ट्रॉय किया है। अब यह सुनकर मास्टर तियान वहाँ सभी को बताते हुए कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर की कल्टीवेशन को यहाँ कुआंग ने डिस्ट्रॉय किया है। अब यह सुनते ही वहाँ वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम एल्डर तो टावर ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 5 पर थे, इसलिए वो कुआंग से यहाँ कैसे हार सकती हैं। अब यह सब जान मिस लिनरू को भी वहाँ यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर उसने कुआंग जैसे पावरफुल पर्सन से शादी करने को मना कर दिया था। भाई तभी इधर अचानक से मास्टर तियान वहाँ कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और सभी को ही पता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है, इसीलिए कुआंग अब तुम्हें चुपचाप से इसकी सजा पाने के लिए मेरे साथ सीलिंग एकेडमी चलना चाहिए। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपनी काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर से कुआंग पर अटैक कर उसे वहाँ दबाने लग जाती है। भाई तभी यह देख कर जुलैंग वहाँ कुआंग को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। इधर यह देख कुआंग की बहन भी वहाँ घबरा जाती है और कुआंग को वहाँ बचाने जाने के बारे में सोचती है। पर तभी इधर कुआंग वहाँ खुद को संभालते हुए कहता है कि बहन तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही ये स्पिरिचुअल प्रेशर एक 9 डिंग कल्टीवेटर का है, पर फिर भी मुझे पूरा यकीन है मैं यहाँ उन्हें घायल कर सकता हूँ। अब ये सुनकर मास्टर तियान वहाँ कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। पर तभी हम इधर देखते हैं कि जुलैंग वहाँ मास्टर तियान के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है, पर यह देखते ही मास्टर तियान तो वहाँ बस अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर की ही मदद से जुलैंग को यहाँ से पीछे की ओर ठेल घायल कर देती हैं। अब यह देख कुआंग वहाँ जुलैंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर जुलैंग वहाँ खुद को संभालते हुए कहता है कि कुआंग तुमने मेरी कर्स सील को हटाने में मेरी मदद की है, इसका सीधा सा यह मतलब है कि तुमने मेरे यहाँ जान बचाई है। और यह सभी को पता है कि मैं किसी से बदला लेने के साथ साथ किसी का एहसान भी जरूर चुकाता हूँ। पर तभी अब इधर कुआंग खुद को उस स्पिरिचुअल प्रेशर से आजाद कर लेता है और जुलैंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से सीलिंग एकेडमी नहीं जाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से कोई लेकर भी नहीं जा सकता है। अब यह सुनते ही मास्टर तियान अपनी स्पिरिचुअल रोप का यूज करते हुए वहाँ कुआंग को पकड़ लेती है। अब यह देख कुआंग वहाँ इस पर पूरी तरह से गुस्साते हुए अपने दोनों ही टेक्निक को कंबाइंड कर काफी खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर देता है। अब इस खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा को देख मास्टर तियान भी वहाँ सोच में पड़ जाती हैं कि कुआंग के पास इतना खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा कैसे हो सकता है। और तभी इतने में ही वहाँ एक गर्ल की एंट्री हो जाती है जो कि सीलिंग एकेडमी की ही टीचर क्यूकी होती है, जिससे हमारा हीरो कुआंग पहले भी मिल चुका है। तभी क्यूकी वहाँ मास्टर तियान से कहती है कि कुआंग मेरे जुआंग पिक से रिलेटेड है, इसलिए तुम्हारी यहाँ इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने उसे यहाँ सबक सिखाने की भी कोशिश की। तभी इधर कुआंग वहाँ क्यूकी को देख पहचान लेता है कि मैंने तो एक बार जंगल में इसकी ही जान बचाई थी। लेकिन वहाँ के सभी लोग यह जानकर काफी हैरान होते हैं कि भला कुआंग कब से सीलिंग एकेडमी का एक डिसाइपल बन गया है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।